काव्या एक छोटी सी गांव की लड़की थी, लेकिन काव्या की आंखों में रात की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह आंगन में बैठी चुपचाप आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में न कोई सपना था, न कोई शिकायत, बस एक गहरी खामोशी थी जिसमें हजारों सवाल दबे हुए थे। काव्या बहुत सीधी सादी लड़की थी। ज्यादा बोलना उसे पसंद नहीं था। दूसरों की बात ध्यान से सुनना और अपने मन की बातें दिल में छुपा लेना उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के लोग कहते थे, इतनी शांत लड़की हमने आज तक नहीं देखी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी इस खामोशी के पीछे कितना शोर छुपा है। उसी गांव में रहता था सुभाष। सुभाष मेहनत का दूसरा नाम था। कम उम्र में ही उसने जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। सुभाष सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करता, फिर रात को पढ़ाई करता। थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में सपनों की चमक। काव्या और सुभाष की पहली मुलाकात स्कूल के रास्ते में हुई थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में कीचड़ और पानी भर गया था। काव्या फिसल गई और गिरते गिरते बची। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह सुभाष था। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामे रखा जब तक वह संभल नहीं गई। काव्या ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था, बस वही एक मुस्कान। और उसी पल काव्या के दिल में कुछ ऐसा उतरा जो शब्दों में नहीं बन सकता। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले पढ़ाई की बातें, फिर सपनों की, फिर जिंदगी की। सुभाष कहता, मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं। काव्या चुपचाप सुनती, फिर धीरे से बोलती, आप जरूर सफल होंगे। उसके इन दो शब्दों में इतना विश्वास होता कि सुभाष की थकान मिट जाती। समय बीतता गया। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन न कोई जल्दबाजी, न कोई गलत नजर, न कोई मर्यादा से बाहर कदम, बस एक दूसरे का सम्मान। एक दिन सुभाष की मां बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे। इलाज दूर की बात, दवा तक के पैसे नहीं थे। सुभाष कई रातें जाग कर रोया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। काव्या को जब पता चला तो उसका दिल कांप उठा। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी, अपनी चूड़ियां बेचीं और चुपचाप दवाइयां ले आई। जब सुभाष को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। काव्या, ये तुमने क्यों किया? काव्या ने बस इतना कहा, क्योंकि किसी अपने को दर्द में नहीं देख सकती। उस दिन सुभाष ने समझ लिया कि यह लड़की सिर्फ उसकी दोस्त नहीं है, यह उसका संबल है। समय और मुश्किल होता चला गया। सुभाष को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिन रात मेहनत, मजदूरी, काम और जिम्मेदारी। काव्या सब देखती रही, लेकिन कभी उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। वह हमेशा मुस्कुराकर कहती, थोड़ा और संघर्ष कर लीजिए, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। गांव में काव्या की शादी की बातें चलने लगीं। हर दिन कोई ना कोई रिश्ता आने लगता। माँ बाप चाहते थे कि बेटी अच्छे घर चली जाए। काव्या चुप रहती। उसके दिल में सिर्फ एक नाम गूंजता, सुभाष। लेकिन वह जानती थी कि सुभाष इस समय शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसका संघर्ष अभी अधूरा है। एक रात काव्या देर तक रोती रही, फिर खुद से बोली, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे उसकी राह आसान बनानी होगी, मुश्किल नहीं। उस दिन उसने मन ही मन एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उधर सुभाष भी सब समझ रहा था। उसे पता था कि काव्या की शादी की बातें चल रही हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं काव्या से सच में प्यार करता हूं तो उसकी खुशियों के रास्ते में नहीं आऊंगा। यह फैसला उसके लिए मौत से कम नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच खामोशी आ गई। न शिकायत, न सवाल, बस दर्द। काव्या हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती। सुभाष हर रात आसमान की तरफ देखकर दुआ करता। फिर वह दिन आया जब काव्या की शादी तय हो गई। पूरे घर में खुशी थी। ढोलक, गीत, रिश्तेदारों की आवाजाही। लेकिन काव्या का दिल किसी सुनसान कमरे जैसा हो गया था। शादी से एक दिन पहले वह नदी किनारे बैठी थी, पानी में अपने आंसू गिरते देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, काव्या। उसका दिल जोर से धड़का। वह मुड़ी। सामने सुभाष खड़ा था, आंखों में आंसू, चेहरे पर टूटी हुई मुस्कान। सुभाष को अपने सामने खड़ा देखकर काव्या का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो गया था। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे,
लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिर झुका लिया। सुभाष धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज में थरथराहट थी। उसने कहा, काव्या, मैं जानता हूं तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। मैं कोई शिकायत करने नहीं आया हूं, कोई अधिकार जताने नहीं आया हूं। बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था। शायद फिर कभी मौका न मिले। काव्या ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। उन आंखों में इतनी पीड़ा थी कि सुभाष का कलेजा फटने लगा। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, आप क्यों आए हैं सुभाष? अब सब खत्म हो चुका है। सुभाष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ खत्म नहीं हुआ है काव्या। कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं होते, कुछ बस महसूस करने के लिए होते हैं। मैं बस यह जानना चाहता था कि तुम खुश हो या नहीं। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, खुश रहने की कोशिश कर रही हूं। सुभाष ने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यही काफी है मेरे लिए। हवा में अजीब सी उदासी घुल गई थी। नदी का बहता पानी भी जैसे उनकी खामोशी को समझ रहा था। काव्या ने मन ही मन खुद को बहुत मजबूत किया और बोली, अब जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो बातें बनेंगी, रिश्तों की मर्यादा टूटेगी। सुभाष ने एक बार आखिरी नजर उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे लौट गया। उस पल काव्या का दिल इतना रोया कि वह खुद भी नहीं जान पाई कि उसने खुद को कैसे संभाला। वह देर तक वहीं बैठी रही, जब तक आंसू सूख नहीं गए। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। हर कदम उसे अपनी किस्मत की सच्चाई का एहसास करा रहा था। उधर सुभाष उस रात सो नहीं पाया। वह बार बार वही पल याद करता रहा। काव्या की आंखें, उसकी आवाज, उसकी मजबूरी, सब कुछ उसके भीतर तूफान मचा रहा था। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर यही उसकी खुशी है तो यही मेरी जीत है। अगले दिन काव्या के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। ढोलक की थाप, गीतों की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी। लेकिन काव्या की दुनिया जैसे बिल्कुल अलग चल रही थी। वह हर रस्म निभा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं बहुत दूर खड़ी थी। मेहंदी लगाते वक्त उसकी सहेलियां हंस रही थीं, लेकिन काव्या की हथेलियों पर गिरते आंसू मेहंदी के रंग में घुलते जा रहे थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने मुस्कुराकर कह दिया, कुछ नहीं, बस आंखों में धुआं चला गया। माँ उसे देख रही थी। माँ का दिल माँ होता है। वह सब समझ रही थी, लेकिन बेटी की मर्यादा और समाज की बंदिशों के आगे वह कुछ कह नहीं पा रही थी। रात हुई। काव्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर शादी की रौनक थी, भीतर सन्नाटा। उसने धीरे से अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान देने जा रही हूं। मैंने जिसे दिल से चाहा, उसी को छोड़कर किसी और की दुनिया बनने जा रही हूं। अगर यही प्रेम है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करती हूं। उधर सुभाष भी अपने कमरे में बैठा छत की तरफ देख रहा था। उसने खुद से कहा, काव्या की खुशियों के लिए अगर मुझे जिंदगी भर अकेला रहना पड़े तो भी मंजूर है। सुबह होते ही शादी की रस्में शुरू हो गईं। काव्या को सजा संवारा गया। लाल जोड़े में वह किसी देवी की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। बारात आने वाली थी, तभी अचानक गांव में हलचल मच गई। किसी ने आकर कहा, सुभाष शहर से लौट आया है। उसके हाथ में कोई बड़ा कागज है। वह सीधे काव्या के घर की तरफ आ रहा है। ये सुनते ही काव्या का दिल धक से रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। मां ने उसे सहारा दिया। थोड़ी देर में सुभाष सामने खड़ा था, हाथ में नियुक्ति पत्र, आंखों में आंसू और चेहरे पर संघर्ष की थकान। उसने कांपती आवाज में कहा, काव्या, आज मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, लेकिन बहुत देर हो गई है ना? काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हाँ सुभाष, बहुत देर हो गई है। सुभाष ने सिर झुका लिया और बोला, शायद भगवान हमें बस एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए मिलाते हैं, साथ रहने के लिए नहीं। यह कहकर वह पलट गया। काव्या वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। उसका दिल चिल्ला रहा था, लेकिन होंठ खामोश थे। तभी काव्या के पिता आगे आए और उन्होंने सुभाष को रोक लिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, अगर सच्चा प्रेम यही बलिदान है तो आज हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। काव्या की आंखों की सच्चाई हमसे छुपी नहीं है। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। मां रो पड़ी, रिश्तेदार चुप हो गए। काव्या ने अविश्वास से पिता की ओर देखा। पिता ने काव्या का हाथ सुभाष के हाथ में देते हुए कहा, बेटा,
अपनी बेटी को उस इंसान के हवाले कर रहा हूं जिसने इसे कभी गलत नजर से नहीं देखा, जिसने इसे सिर्फ सम्मान और सच्चे प्रेम से चाहा है। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। सुभाष की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पूरा आंगन भावनाओं से भर गया। कुछ पल बाद जैसे सबको राहत मिली, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। गांव वालों ने भी समझदारी दिखाई और इस रिश्ते को स्वीकार किया। उस दिन एक शादी टूटी नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रेम की जीत हुई। कुछ महीनों बाद सुभाष की नौकरी लग गई। दोनों ने सादगी से विवाह किया, बिना दिखावे के, बिना शोर के, सिर्फ सच्चे मन से। काव्या ने सुभाष से कहा, मुझे कभी यह मत जताना कि तुमने मुझे पाया है, क्योंकि सच्चा प्यार पाना नहीं, निभाना होता है। सुभाष ने मुस्कुराकर कहा, और सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें खुद से ज्यादा किसी और की खुशी मायने रखती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून, क्योंकि यह रिश्ता दर्द से निकलकर दुआ बन चुका था। शादी के बाद काव्या और सुभाष की जिंदगी जैसे एक नई दिशा में बहने लगी थी। दोनों के चेहरे पर सुकून था, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। सुभाष की नौकरी शहर में थी, छोटा सा कमरा, सीमित तनख्वाह और ढेर सारी जिम्मेदारियां, लेकिन दोनों ने कभी शिकायत नहीं की। काव्या सुबह जल्दी उठती, छोटा सा घर संवारती, सुभाष के लिए खाना बनाती और उसके साथ ही दफ्तर जाने की तैयारी करती। सुभाष जब भी थक कर लौटता, काव्या की मुस्कान उसकी सारी थकान उतार देती। लेकिन हालात आसान नहीं थे। शहर की जिंदगी, महंगाई, किराया, इलाज का खर्च और माता पिता की जिम्मेदारी, सब एक साथ कंधों पर था। कई बार सुभाष देर रात तक जागकर हिसाब लगाता कि कैसे महीने का खर्च पूरा होगा। तब काव्या उसके पास बैठकर कहती, चिंता मत कीजिए, हमने इतना बड़ा संघर्ष पार किया है, ये मुश्किल भी गुजर जाएगी। उसके ये शब्द सुभाष को फिर से खड़ा कर देते। लेकिन जिंदगी हर बार इतनी आसान नहीं होती। एक दिन सुभाष के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। खर्च बहुत ज्यादा था। सुभाष के पास इतनी रकम नहीं थी। वह अंदर से टूट गया। पहली बार उसने खुद को असहाय महसूस किया। काव्या ने बिना कुछ कहे अपने सारे गहने निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, यह मेरी नहीं, हमारी अमानत है। अगर अपनों के काम ना आए तो इनका क्या मतलब। सुभाष की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम हर बार मेरे लिए खुद को क्यों पीछे कर देती हो। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि प्यार पाना नहीं, निभाना होता है, और निभाने में त्याग सबसे बड़ा होता है। ऑपरेशन सफल हुआ, पिता की जान बच गई, लेकिन घर की आर्थिक हालत बहुत कमजोर हो गई। काव्या ने पास के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। सुबह बच्चों को पढ़ाती, दोपहर में घर संभालती और रात को सुभाष के साथ बैठकर उसके भविष्य की योजनाएं बनाती। दोनों ने ठान लिया था कि चाहे जितनी मुश्किलें आईं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया। सुभाष की मेहनत रंग लाने लगी। उसे दफ्तर में पहचान मिलने लगी, प्रमोशन मिला, तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। काम का दबाव इतना कि कई बार रात देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता। काव्या हर रात दरवाजे की ओर देखती रहती, सुभाष के कदमों की आहट का इंतजार करती। जब वह थका हुआ लौटता तो बिना कुछ कहे उसके लिए पानी लाती, खाना परोसती और कहती, पहले आराम कर लीजिए, बातें बाद में होंगी। कभी कभी सुभाष सोचता कि यह लड़की मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है, लेकिन किस्मत को शायद अभी भी उनकी परीक्षा लेनी थी। एक दिन दफ्तर से लौटते वक्त सुभाष का एक्सीडेंट हो गया। हालत गंभीर थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। काव्या बदहवास सी भागी। उसके सामने सुभाष को बेहोश देखकर उसका दिल कांप उठा। डॉक्टर ने कहा, खतरा अभी टला नहीं है, अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। काव्या ने वहीं मंदिर बना लिया। बिना खाए पिए बस उसकी सलामती की दुआ करती रही। हर पल उसकी उंगलियां थामे रहीं, जैसे उसे अपनी सांसों से जोड़कर रखना चाहती हो। 2 दिन बाद सुभाष को होश आया। उसकी पहली नजर काव्या पर पड़ी। उसकी लाल आंखें, थका चेहरा, सूखे होंठ देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तुमने फिर अपने आप को तकलीफ दी। काव्या ने उसकी हथेली अपने गाल से लगाकर कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती। यही मेरा प्यार है, यही मेरी जिंदगी है।
धीरे धीरे सुभाष ठीक होने लगा। घर लौटे तो जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। लेकिन इस घटना ने दोनों को और करीब कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो मुश्किल में और मजबूत हो जाए। समय बीतता गया। सालों की मेहनत के बाद सुभाष एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। उनका छोटा सा घर अब सुकून भरे आंगन में बदल चुका था। माता पिता चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन काव्या के दिल में अभी भी वही सादगी थी, वही विनम्रता, वही अपनापन। एक दिन सुभाष ने उससे कहा, तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी पाई है, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को पाना नहीं, उसके साथ हर दर्द और हर खुशी में खड़े रहना होता है। उसी पल सुभाष ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू काव्या के आंचल में समा गए। दोनों समझ चुके थे कि उनका रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, आत्मा से आत्मा का बन चुका है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। जिंदगी उन्हें एक आखिरी इम्तिहान देने वाली थी, जो उनके प्रेम की गहराई को हमेशा के लिए अमर कर देगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। काव्या और सुभाष की जिंदगी अब सुकून के रास्ते पर थी। लेकिन जीवन शायद कभी बिना परीक्षा लिए किसी को चैन से बैठने नहीं देता। एक दिन सुभाष को दफ्तर से अचानक फोन आया कि उसका ट्रांसफर बहुत दूर पहाड़ी इलाके में कर दिया गया है, जहां सुविधाएं बेहद सीमित हैं। नेटवर्क तक ठीक से नहीं आता। सुभाष के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने काव्या की तरफ देखा और कहा, वहां रहना आसान नहीं होगा। काव्या ने बिना एक पल सोचे कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा घर होगा। सुभाष का दिल भर आया। लेकिन पहाड़ी इलाकों का कठिन जीवन, ठंड, अकेलापन और सीमित साधनों ने काव्या के स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह कमजोर होने लगी। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हर सुबह मुस्कुराकर सुभाष को विदा करती और कहती, मैं ठीक हूं, आप चिंता मत कीजिए। एक रात अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और बदन में जान नहीं। सुभाष घबरा गया। आधी रात को उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बहुत ज्यादा कमजोरी और लंबे तनाव की वजह से हालत बिगड़ी है। कुछ दिन शहर में रहना जरूरी होगा। सुभाष ने बिना देर किए ट्रांसफर कैंसिल कराने की अर्जी डाल दी। लेकिन जवाब आने में समय लगना था। उन दिनों काव्या अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रहती। सुभाष उसका हाथ थामे बैठा रहता। उसे एहसास हुआ कि जिसने पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाया, आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। कई रातें वह कुर्सी पर बैठकर काटता, काव्या की हर सांस गिनता, हर धड़कन को महसूस करता। कुछ दिनों बाद उसकी हालत सुधरने लगी। सुभाष ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, अब कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो हमेशा कहा है, प्यार का मतलब साथ चलना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कुछ हफ्तों बाद सुभाष का ट्रांसफर रद्द हो गया और उसे शहर में ही एक बेहतर पद मिल गया। यह खबर सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए, जैसे भगवान ने उनकी तपस्या स्वीकार कर ली हो। समय के साथ जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। काव्या पूरी तरह स्वस्थ हो गई। सुभाष ने अपने माता पिता के साथ एक छोटा सा घर बनवाया, जहां हर सुबह शांति और हर शाम सुकून बसता था। वर्षों बाद जब वे पीछे मुड़कर देखते, तो उन्हें अपना संघर्ष किसी कहानी से कम नहीं लगता। एक दिन शाम को दोनों छत पर बैठे सूरज को ढलते देख रहे थे। सुभाष ने कहा, अगर तुम उस दिन मुझे छोड़कर चली जाती, तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। काव्या ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर मैं तुम्हें चुनकर अपने घर वालों की इच्छा के खिलाफ जाती, तो शायद मैं भी खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सुभाष ने उसकी बात समझी और धीरे से कहा, तब तो हमारा प्यार सच में पवित्र था, क्योंकि उसमें खुद से पहले दूसरों की खुशी थी। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। हवा हल्की ठंडी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। उस शांति में उनके दिलों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, बिना किसी वादे, बिना किसी शर्त के, बस इस भरोसे के साथ कि अब चाहे जो हो जाए, वे साथ रहेंगे। उसी पल काव्या ने धीरे से कहा, सुभाष, लोग कहते हैं प्यार पाने का नाम है, लेकिन मैंने जाना है कि प्यार निभाने का नाम है। और निभाने में जो सुकून है, वह पाने में नहीं।
सुभाष की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, और मैंने जाना है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें इंसान खुद को भूलकर किसी और की खुशी में जीना सीख ले। कुछ महीनों बाद उनके घर एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। दोनों की आंखों में खुशियों के आंसू थे। काव्या ने उसे सीने से लगाकर कहा, अब हमारी कहानी पूरी हुई। सुभाष ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब हमारी कहानी नई शुरुआत कर रही है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा आशा, क्योंकि वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी। अब उनके घर में हर दिन हंसी गूंजती थी, हर रात सुकून से कटती थी। वह प्रेम जो कभी त्याग बनकर शुरू हुआ था, आज एक खूबसूरत परिवार बन चुका था। और यही था उनके प्रेम का असली अर्थ। अंत में दोनों ने बस इतना महसूस किया कि सच्चा प्यार किसी को पाना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन जाना है। और जब प्रेम इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब वह कहानी नहीं, मिसाल बन जाता है।